Hello dear students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the new chapter of class 8th computer, that is chapter number 7, working with PHP. Okay, let's start the chapter. See, so today we use various websites which accept the data like name, address, etc. from us and return the result accordingly. So do you know how these websites accept data and return the result dynamically? So this is possible due to the use of scripting languages. ठीक है, तो आज के टाइम पे आप देखते हो आप वेरियस वेबसाइट्स का यूज करते हैं एंड ये वेबसाइट्स आपके डेटा को एक्सेप्ट करती है एंड देन आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंगली. सो द क्वेश्चन इज कि कैसे ये वेबसाइट्स डेटा को एक्सेप्ट करती हैं एंड देन हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ व्हाट scripting languages. So students, there are various scripting languages like JavaScript, ActiveServe, Pages, ASP.NET, PHP. In this chapter, we are going to learn about PHP. What is PHP? PHP is Hypertext Preprocessor. ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि काफी पॉपुलर एंड पावरफुल लैंग्वेज है डायनेमिक वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए. फ्रीली अवेलेबल है टू यूज एंड इसको HTML पेजेस में एम्बेड किया जाता है. PHP हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अलाउ करती है वेब डेवलपर्स को डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो कि डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करेगा. PHP बेसिकली यूज किया जाता है वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ PHP? सो नंबर 1 कि PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज आई टोल्ड यू जो अलाउ करती है वेब डेवलपर्स को डायनेमिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए. राइट, सो नंबर 1 दैट इट इज वेरी इजी टू लर्न. इस लैंग्वेज के यूसेज को लर्न करना काफी इजी है. ये मशीन इंडिपेंडेंट है यानी कि जो प्रोग्राम PHP में लिखे जाते हैं वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लर्न कर सकते हैं. आफ्टर दैट फ्री एंड इजीली अवेलेबल है. नंबर ऑफ पॉपुलर डेटाबेसेस इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं दैट इंक्लूड MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix एंड Microsoft SQL सर्वर. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है यानी कि जो सेफ्टी फीचर्स है वेब सर्वर के वो एप्लीकेबल होते हैं टू ऑल द एप्स व्हिच आर डेवलप्ड बाय PHP. Now how to install text editor and web server. So इस चैप्टर में हम यूज करेंगे टेक्स्ट एडिटर Notepad++ का एज अ सोर्स कोड. ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए. आप Notepad++ आपको डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक व्हिच इज गिवन ओवर हियर. ऑलराइट, चलो आफ्टर दैट द प्रोग्राम्स जो आपके PHP में रिटन होते हैं वो एक वेब सर्वर इंटरप्रेट करेगा. तो उसके लिए आपको एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है एक PHP प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले. फिर वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट शो करेगा इन अ वेब ब्राउजर. देयर आर वेरियस वेब सर्वर जो अलाउ करते हैं PHP प्रोग्राम्स को इंटरप्रेट करने के लिए एंड उनको एग्जीक्यूट करने के लिए. तो कुछ वेब सर्वर्स यहाँ पे गिवन है लाइक Apache HTTP सर्वर, WAMP सर्वर, Nginx एक्सेट्रा. तो आप इनमें से कोई भी वेब सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो टू एग्जीक्यूट अ PHP स्क्रिप्ट. Then XAMPP is one of the most commonly used application packages जो कि आपका वेब सर्वर और रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज का कॉम्बिनेशन है एक PHP स्क्रिप्ट को रन करने के लिए. एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप PHP स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करते हो. आपको XAMPP एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी फ्रॉम द लिंक विच इज गिवन ओवर हियर. एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग, इसे इंस्टॉल करने के बाद आप स्टार्ट करेंगे Apache HTTP सर्वर को एंड देन आप यहाँ पे अपने PHP स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नाउ हाउ टू स्टार्ट. अब Notepad++ कैसे स्टार्ट किया जाता है? सो फॉर दैट आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे. स्क्रॉल डाउन करके सेलेक्ट करोगे Notepad++ एंड द Notepad++ विंडो विल अपीयर समवट लाइक दिस. ऑलराइट, चले. नाउ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ Notepad++ विंडो. नंबर 1 टाइटल बार जो कि आपके करंट कोड विंडो के नेम को डिस्प्ले करता है. Secondly, menu work in the various options like file, edit, search, view, encoding, language, settings, tool, macro, run, plugin and window. And ये सभी menus use किए जाते हैं various activities को perform करने के लिए such as creating, editing, formatting, saving and debugging a code. Then we have toolbar जिसमें commands होते हैं जिन्हें frequently use किया जाता है while creating, editing, formatting, saving and debugging a code. फाइल टैब में आप मल्टीपल फाइल्स के साथ वर्क कर सकते हैं. हर एक न्यू फाइल जो यूजर क्रिएट करता है उसके लिए एक न्यू टैब डिस्प्ले होता है एंड ये टैब्स आपको अलाउ करते हैं कि आप स्विफ्टली मल्टीपल फाइल्स के बीच में स्विच कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द टैब्स. देन कोड एडिटर विंडो. ये विंडो यूज की जाती है कोड को राइट और एडिट करने के लिए. स्टेटस बार आपके कोड का स्टेटस डिस्प्ले करेगा लाइक कैरेक्टर्स, लाइंस, कॉलम्स एंड देन सिलेक्शन ऑफ द करंट फाइल विच यू आर वर्किंग विथ.
नाउ देन वी हैव क्रिएटिंग एंड रनिंग अ PHP स्क्रिप्ट. सो बिफोर राइटिंग, पहला PHP स्क्रिप्ट लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे PHP स्क्रिप्ट को HTML डॉक्यूमेंट में ऐड किया जाता है. तो PHP स्क्रिप्ट कैसे ऐड की जाती है HTML डॉक्यूमेंट में? विद द हेल्प ऑफ PHP स्टार्ट टैब. ठीक है, चलो, तो सिंटेक्स इज दिस, एंड देन PHP स्क्रिप्ट को ऐड करके आप फाइल को .php एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे. द राइटिंग फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट, तो एको स्टेटमेंट जो यूज की जाती है एक PHP स्क्रिप्ट में, वो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए है ऑन द वेब पेज. एंड देन आप इसको विद और विदाउट पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं. लेट अस राइट अ PHP स्क्रिप्ट जहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे हेलो वर्ल्ड मैसेज को. तो आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं. नंबर 1, पहले आप नोटपैड ओपन करेंगे एंड देन विल टाइप द फॉलोइंग कोड. ऑलराइट, इस तरीके से आप पूरा कोड लिखेंगे. देन आपको सेव करना है फाइल को सबसे पहले फर्स्ट .php नेम से अंडर दिस फोल्डर. देन हाउ टू रन अ स्क्रिप्ट, तो उसके लिए ओपन अ वेब ब्राउजर एंड देन वहां पे आप एड्रेस बार के अंदर ये URL टाइप करोगे तो इट विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट. ओके, चलो, सी द एको स्टेटमेंट, जो एको स्टेटमेंट है वो हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करेगी ऑन द वेब पेज. एंड नोट दैट कि हर एक PHP स्टेटमेंट आपका सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट होता है. एंश्योर दैट कि जो अपाचे HTTP सर्वर है वो आपका पहले ही रन कर रहा हो बिफोर एग्जीक्यूशन. If you examine the HTML output of the above example, you will notice कि PHP कोड आपका फाइल जो सर्वर से भेजी गई है आपके वेब ब्राउजर में उसमें प्रेजेंट नहीं होता है. सारा PHP जो वेब पेज पे प्रेजेंट है उसे प्रोसेस एंड स्ट्रिप किया जाता है फ्रॉम द पेज, एंड द ओनली थिंग जो क्लाइंट को रिटर्न की जाती है फ्रॉम द वेब सर्वर, दैट इज प्योर HTML आउटपुट. देन वी कम टू PHP कीवर्ड्स. PHP एक सेट ऑफ कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं. आप इन्हें एज अ वेरिएबल नेम, क्लास नेम या मेंशन नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हो. दे हैव गिवन यू सम ऑफ द कीवर्ड्स व्हिच आर हियर: एब्स्ट्रैक्ट, एंड, एरे, एज, ब्रेक, कैलिबर्स, केस, कैच, फाइनली, इवल, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, रिक्वायर, वार, ऑलराइट, फंक्शन, प्राइवेट. So you can have a look of all the PHP keywords. ठीक है. Now we have PHP identifiers. What are identifiers? Identifiers का यूज किया जाता है प्रोग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को नेम करने के लिए, जैसे कि वेरिएबल्स, मेथड, ऑब्जेक्ट्स, एक्सेट्रा. What are the rules for naming identifiers? Number 1, कि नेम के अंदर हमेशा अल्फाबेट्स होने चाहिए, चाहे वो अपर केस हो, लोअर केस हो, दोनों, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन. पहला कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट और अंडरस्कोर होगा. रिमेंबर, केवल वेरिएबल नेम्स आपके स्टार्ट होता है $साइन के साथ. नेम आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए. सिंस क्योंकि PHP केस सेंसिटिव है, यानी कि अपर केस एंड लोअर केस दोनों डिफरेंट कंसिडर किए जाते हैं. एंड एक आइडेंटिफायर आपको कितनी भी लेंथ का हो सकता है. दे हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स ऑफ द आइडेंटिफायर्स लाइक दिस. देन वी कम टू वेरिएबल. वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें आप एक वैल्यू को स्टोर करते हो. एक वेरिएबल जब क्रिएट होता है तो कुछ स्पेस एलोकेट हो जाती है उसकी मेमोरी पे, एंड मेमोरी स्पेस को आप रेफर करते हैं उस नेम से जो आप एक आइडेंटिफायर को प्रोवाइड कर रहे हो. वेरिएबल नेम हमेशा $साइन से स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, दे हैव गिवन यू दीज आर द वेरिएबल नेम्स. सी यहाँ पे गिवन है ना, हियर रूही XYZ कॉलोनी 8A, सभी वैल्यूज है जो वेरिएबल्स को असाइन की जा रही हैं, विच आर नेम्ड एज नेम, एड्रेस, क्लास एंड सेक्शन रिस्पेक्टिवली. एंड देन जो इक्वल्स टू ऑपरेटर है ये एक वैल्यू असाइन करने के लिए ही यूज किया जाता है टू अ वेरिएबल. ठीक है. सो नाउ लेट अस क्रिएट अ वेब पेज टू शो द यूज ऑफ वेरिएबल्स. आपको ये कोड टाइप करना है अपने नोटपैड में, एंड नोट की जो कॉमा है वो यूज किया जाता है वेरिएबल वैल्यू को अपेंड करने के लिए विद द टेक्स्ट वेलकम. देन फाइल को आप सेव करोगे यूजिंग variables.php नेम, एंड नाउ आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करोगे. ऑलराइट. देन ऑपरेटर्स इन PHP. व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आपके स्पेशल सिंबल्स हैं PHP में जो यूज किया जाता है अर्थमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करने के लिए. तो जो वेरिएबल्स होते हैं और वैल्यूज जिन्हें आप वेरिएबल्स के साथ यूज करेंगे, दे आर नोन एज ऑपरेंड्स. एंड ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स का जो कॉम्बिनेशन है उसे कहा जाता है एक्सप्रेशन. तो वेरियस टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं विच आर यूज्ड एज फॉलो. नंबर 1, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. ये ऑपरेटर्स यूज की जाती है बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए. ओके, लाइक दिस इज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, okay, multiplication, division, which shows the quotient, and this is modulus after division, which shows your remainder. So let us create a PHP script to use some of the arithmetic operators. तो आपने यहाँ पे नोट किया, this is the coding, and you will note कि यहाँ पे BR tag यूज किया जा रहा है टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए in the next line. तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिलेगा by executing the what preceding script. Then we come to relational operators. Relational operators आपके quantities को compare करते हैं and boolean value return करते हैं, that is true or false as a result. ठीक है. This is less than or equal to, not equal to. ये सभी relation operators हैं हमारे PHP के. Greater than or equal to.
So again, you can see this is how we create a PHP script to use some of the relational operators, and this is the output of this programming. All right. Next we come to what logical operators. So in expression, जो टू और मोर एक्सप्रेशंस को कंबाइन करती है उसे आप लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हो, एंड एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं. These operators return the value either true or false. And ये ऑपरेंड्स आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं और एक्सप्रेशंस also. PHP में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, that is and, this is for or, and this is for not. Again, they have created a PHP script to use some of the logical operators, and this is the output of the above program. All right, चलो. Next we have commenting PHP code. See students, comment एक पोर्शन है प्रोग्राम का जो केवल ह्यूमन रीडर के लिए एग्जिस्ट करता है, and it is stripped out before displaying the program result. So how many 2 commenting formats होते हैं PHP में? नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट, ये जनरली यूज होते हैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस के लिए, और द नोट्स जो लोकल कोड से रेलेवेंट होते हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल लाइन कमेंट. ठीक है. देन मल्टी लाइन कमेंट्स कौन सा है? जो जनरली सीडो कोड एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करने के लिए होते हैं एंड मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए होते हैं व्हेन इट इज नेसेसरी. सो जो मल्टी लाइन स्टाइल है कमेंटिंग का, दैट इज सेम एज इन सी. So this is the example of multi-line comment. Then we come to decision making. So see, the if, else, switch statement ये use किए जाते हैं to take decisions जो आपके different condition पर based होते हैं. So आप यहाँ पे conditional statements का भी use कर सकते हो अपने code में to make your decisions. PHP कुछ 3 decision making statements को support करता है. Number 1 if else statement. So statement का use आप तब करते हो जब आपको एक set of code execute करना है, जब एक condition true है, and another if the condition is not true. Then we have else if statement. ये use किया जाता है if else statement के साथ एक set of code को execute करने के लिए, अगर उनमें से जो several conditions हैं उनमें से एक भी अगर true है. देन स्विच स्टेटमेंट यूज होता है अगर आपको बहुत सारे जो ब्लॉक्स ऑफ कोड है उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है टू बी एग्जीक्यूट, देन यू यूज द स्विच बटन. तो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज किया जाएगा जो लॉन्ग ब्लॉक्स हैं इफ एल्स कोड के, उन्हें अवॉइड करने के लिए. सो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? एज आई टोल्ड यू, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड, ठीक है, एंड अगर कंडीशन ट्रू है एंड अनदर कोड अगर कंडीशन फॉल्स है, सो वहां पे आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करोगे एंड दिस इज द सिंटैक्स फॉर दिस. ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम एंड दिस यू विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट. एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है? अगर आपको कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है, इफ उनमें से सेवरल कंडीशन में से एक ट्रू है, देन आप एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करोगे एंड द सिंटैक्स विल बी दिस फॉर एल्स इफ स्टेटमेंट. दिस इज हाउ यू विल राइट द प्रोग्राम एंड दिस यू विल गेट द रिजल्ट. देन वी हैव स्विच स्टेटमेंट. अगर आपको बहुत सारे जो ब्लॉक्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है तो आप स्विच स्टेटमेंट का यूज करोगे. स्विच स्टेटमेंट एज आई टोल्ड यू, ये इफ एल्स कोड के जो लॉन्ग ब्लॉक्स है उन्हें अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, सो बेसिकली दिस इज द सिंटैक्स फॉर दिस स्विच स्टेटमेंट. ऑलराइट, दिस इज हाउ यू विल राइट द प्रोग्रामिंग एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द रिजल्ट. Then we come to get and post method. So there are 2 ways to एक browser client information send करता है to the web server. That is get method and post method. So the website जो multiple web pages के साथ होती हैं and user data share करता है with each other, उसे आप बोलते हैं dynamic websites. ठीक है, वो वेबसाइट जो स्टैटिक डेटा के साथ होंगी, यानी कि जो डेटा है हर एक वेब पेज में वो अनचेंज रहता है, उसे बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स. एंड नाउअडेज मोस्ट ऑफ द वेबसाइट या जो वेब एप्स है वो डायनेमिक होती हैं एंड यूजर का डेटा डिफरेंट वेब पेजेस पर शेयर किया जाता है. सी गेट एंड पोस्ट मेथड ये सिग्निफिकेंटली वेबसाइट यूज करते हैं यूजर के डेटा को शेयर करने के लिए अमंग इट्स वेब पेजेस. गेट एंड पोस्ट मेथड्स आपके HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स हैं जिन्हें आप फॉर्म टैग के अंदर यूज करोगे फॉर्म डेटा को सेंड करने के लिए टू द सर्वर. ठीक है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गेट मेथड. सो गेट मेथड यूज होगा HTML फॉर्म डेटा को सबमिट करने के लिए. ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा प्री डिफाइंड $get वेरिएबल से फॉर प्रोसेसिंग, एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंड की जाती है फ्रॉम एन HTML फॉर्म बाय यूजिंग द गेट मेथड, जो कि विजिबल है टू एवरीवन इन द ब्राउजर्स एड्रेस बार. तो इसलिए ये मेथड आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज नहीं करेंगे. सेकेंड पोस्ट मेथड. पोस्ट मेथड भी HTML फॉर्म डेटा को सबमिट करने के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे जो डेटा इस मेथड के थ्रू सबमिट होगा वो कलेक्टिवली प्री डिफाइंड सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है #post इंस्टेड ऑफ #get. सो इस मेथड में डेटा जो कलेक्ट है वो सभी को विजिबल नहीं होता है. सो बिफोर यू यूज, तो आप पोस्ट गेट मेथड का जो यूसेज जैसे स्टार्ट करो, इससे पहले आपके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म्स
and its various components like the text box, button, text area, etc. Now creating a form. अब कैसे फॉर्म को क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट्स? सो लेट अस यूज द पोस्ट मेथड. हम यहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज करेंगे फॉर्म टैग के साथ एक फॉर्म को क्रिएट करने के लिए जहाँ पे यूजर डेटा एंटर कर सकता है. सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर दिस. ऑलराइट, सो इसमें सिंटेक्स जो आपको गिवन है, यहाँ पे जो एक्शन एट्रीब्यूट है विद द फॉर्म टैग, इसे आप यूज कर रहे हो वेब पेज के यूआरएल को स्पेसिफाई करने के लिए, जो कि डेटा को रिसीव करेगा फ्रॉम द वेब पेज बाय यूजिंग द पोस्ट मेथड. ऑलराइट, चल एंड देन अब यहाँ पे आप 2 वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हो, दैट इज नेम्ड पेज 1 एंड पेज 2. पेज 1 में आप एक लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और सबमिट बटन ऐड करोगे यूजिंग द कोड गिवन हियर. सो दिस इज क्रिएटिंग पेज 1 and this is creating page 2. Okay, the chapter is completed and I hope you must have understood it. Okay, so now let's meet very soon in the next chapter. Till then, keep going well, learn very well, and thanks to everyone.